हाय देखी कोनो मासूक दिल टूटल बा। वो मासूक अपने मासूका के याद करत बा। आइए गो बात कहे का हम रोता के हूँ जान रहे जे करे में बसल परान रहे। अच्छा बाबूजी, हम गायिका खुशी यादव डहरा खुर्द सैदपुर गाजीपुर की धरती से बिरहा सुनने वाला श्रोता भैया लोग के गोड़ छुके गोड़ लगत बानी। और यह बिरहा आंसू एंटरटेनमेंट के चैनल पर जा रहल बा, जिस चैनल के मलिकार महोदय परम आदरणीय पूजनीय हमारे बड़े भैया राम जन्म यादव बड़े भैया जी के देख रेख में बिरहा हो रहल बा। और यह रिकॉर्डिंग आजमगढ़ हरिओम स्टूडियो में हो रहल बा। इस स्टूडियो के मलिकार महोदय परम आदरणीय पूजनीय हमारे बड़े भैया जितेंद्र भैया के देख रेख में बिरहा हो रहल बा। हमके आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास बा, जैसे सब बिरहा के आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देवनी, हमके पूरा विश्वास बा कि आप लोग एहू बिरहा के प्यार दुलार आशीर्वाद देव। जैसे में आप लोग देखनी है भैया पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा का विषय है। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ था। ए बाबू, सेम उसी तरह इस घटना को भी अंजाम दिया गया है। हमारे बिरहा का शीर्षक बा कर्नाटक कांड, प्यार में 35 टुकड़े। हमारे कवि जी भूमिका के लाइन बड़ा ही सुंदर भाव लिखत हूं। कैसे कि प्यार की अब छटा में घटा भी है रोती, हैवानों ने दर्द देकर रुलाया। दिल्ली का श्रद्धा कांड दिल को झकझोर करके वैसा ही एक कहानी को अंजाम दिलाया। धरती पर प्यार की जो कीमत न समझे, उस दरिंदे से क्यों अपनी नजरें मिलाया।
तो कभी श्यामलाल क्या अचंभा दिखा है, मौत को अपने हाथों गले से लगाया। कभी श्यामलाल क्या अचंभा दिखा है, मौत को अपने हाथों गले से लगाया। बड़ा ही सुंदर यहाँ एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर। वाह कि कोनो दिनवा शिकार हो जइबू। कि कोनो दिनवा शिकार हो जइबू, कि कोनो दिनवा कि कोनो दिनवा शिकार हो जइबू, कि हमसे मिलबू, कि हमसे मिलबू हमारे हो जइबू, हमसे मिलबू। तो गजल बा, लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखत हम। कैसे? कि टूटल दिलवा बेकार हो जई है, टूटल दिलवा कि टूटल दिलवा बेकार हो जई है, कि टूटल दिलवा कि टूटल दिलवा बेकार हो जई है, कि बिना मतलब के प्यार हो गई है, बिना मतलब। ए बाबू, यही जैसे हमारी कहानी का शुरुआत हो गई। नजम का भाव लगत मास्टर। वाह प्रांत कर्नाटक की दर्द भरी कहानी है, प्रांत कर्नाटक की दर्द भरी कहानी है, कोहराम मच गया आंखों से आती पानी है। बेंगलोर राजधानी में ब्याली कावल थाना है, बेंगलोर राजधानी में ब्याली कावल थाना है, बसी दरिंदा मुक्ति राय बना दीवाना है। हेमंत
हेमंत पत्नी महालक्ष्मी गुजर करते थे। हेमंत पत्नी महालक्ष्मी गुजर करते थे। गोद में छोटी बेटी प्यार उन पर भरते थे। एक दिन लक्ष्मी हेमंत का विवाह हुआ। एक दिन लक्ष्मी और हेमंत का विवाह हुआ। अलग वो रहने लगे, दोनों में विषमाद हुआ। अच्छा बाबूजी, बिरहा पत्नी गौर करी जा। प्रांत कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर बतावल गई। उसी के अंतर्गत एक थाना, जिस थाना का नाम बताया गया ब्यालिकावल थाना। बेंगलोर का रहे वाला हेमंत थे, जिसकी शादी महालक्ष्मी से होती है। बाबू शादी विवाह हो गई। धीरे धीरे अपन समय व्यतीत करत हन बाबू। कुछ दिन बीतत बा। कुछ दिन बीतल, भगवान भोलेनाथ के देन से महालक्ष्मी अपने गोद से एक ठे बिटिया जन्म देहली। हसत खेलत परिवार चल रहल बा बाबू। लेकिन इधर महालक्ष्मी करती क्या है बाबू? सारंगा का भाव बताओ के बा। मलेश्वर कंपनी लक्ष्मी काम करे लगली बाबू। काम करे लगली बाबू। मुक्ति राय होई गईले प्यार जी। हेमंत का शंका रहे अशरफ ओही नाई पर। अशरफ ओही नाई पर सैलून करो है दो कहाना जी। ए बाबू, महालक्ष्मी वही गांव को रहे वाला एगो अशरफ नाम का लड़का रहल। वही लड़का से प्यार करे लगली, मोहब्बत करे लगली। ई बतिया केहू के पता ना रहे, खाली उनकरे पति के पता रहे हेमंत के। चोरी छुपे वो अशरफ से मिले, बातचीत करे हो बाबू। एक दिन दोनों जाने में बहस भइल, झगड़ा भइल। महालक्ष्मी अपने पति के छोड़ के अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली गई बाबू, तो महालक्ष्मी वहां से करत बा का मास्टर गीत लगत बा। हाय देखो, हमरे कवि जी बड़ा मिजाजी गीत बजा दिलन। कोनो प्रेमिका अपना प्रेमी से दुख भरल कहानी कहत बा। कहे का आवता फोन एगो लड़का के जहां। करता हमके बड़ी परेशान। लड़किया कह दिया आवता फोन एगो लड़का के जहां। करता हमके बड़ी परेशान। कहता दीवाना बनी तोहर हम गान के। अरे कहता दीवाना बनी, अरे तोहरा हम गाल के है। तब लड़का कहता अरे मजाल कहो ना लाल के। मजाल कहो ना लाल के, जे छुई हमारा माल के। मजाल कहो ना
में बड़ा सुंदर भाव लिखल गई भइल का भाड़ा पली हली लक्ष्मी मकान ओही में रही के करे खान पान कि कैली हल प्यार नहीं अरे बुझली हकाल के है कि कैली हल प्यार नहीं अरे बुझली हकाल के है सवाल कौन जाल के मुक्ति वाला चाल के सवाल कौन जाल के प्यार में भइली मुक्ति रहे के दीवानी अपन पति ही छोड़ के कोहरे नादानी कि खतरा मोटर आए लागल अरे जान हमारा माल के है कि खतरा मोटर आए लागल अरे जान सोना माल के है तो सवाल कौन जाल के मुक्ति वाला चाल के सवाल कौन जब अपना पति यानी हेमंत से झगड़ा कई के ए बाबू महालक्ष्मी अपने पति से झगड़ा कई के मायके चले गईली मायके में कुछ दिन रहली मने मने सोचे थे कि आखिर यहाँ रही कि हम का करब कुछ काम धंधा करी ए बाबू माई कुनी से आई के वही बेंगलोर के बगल में एगो मलेश्वर कंपनी रहल वही कंपनी में काम करे लगली और कुछ ही दूर पर एगो मकान लेली फ्लैट बनवली ए बाबू वही कंपनी में काम करे लगली लेकिन हाई देखा हो बाबू वही कंपनिया में एगो मुक्ति रॉय नाम का लड़का भी वो कंपनी में काम करत रहल जवन उड़ीसा कर रहल रोज कंपनी में आना जाना लगा रहता था बाबू एक दिन महालक्ष्मी उस अशरफ को छोड़कर मुक्ति रॉय से प्यार करने लगती है जब प्यार करने लगल बाबू तब प्यार परवाना चढ़ गई बाहरे प्यार मोहब्बत बाबू केहू के ना चिन्हेला चाहे वो घर के होखे चाहे बहरी होखे प्यार हो जाला तो हो जाला ए बाबू महालक्ष्मी और मुक्ति रॉय दोनों जानी वही कंपनी में काम करे लगलन काम करत 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 बाबू एक दिन बीतल दो दिन बीतल तीसरका दिन बीतल तो मुक्ति रॉय महालक्ष्मी को कंपनी से रोज उसके क्वार्टर पर छोड़ता था तब बाबू वही राती के भैल का टेरी का भाव बताओ के बा तो जवानी जीव के काहल बन गई तो दिल को तोड़ भई जब दूसरे की दीवानी अरे दीवानी बा जब महालक्ष्मी वही बेंगलोर के बगल में मकान ले लेली वही जे अपन रहे लगली इधर
एगो अपने छोटकी बिटिया के छोड़ के और अपने पति के छोड़ के वही मकान में रहे लगली। कबो कबो माई बाबू भेंट करे आवे, कबो कबो फोनों से बात हो जात रहे। लेकिन हाई देखा बाबू, आप लोग सोशल मीडिया के जरिए अखबार के द्वारा देखने और सुनने को भी मिला होगा। ओ महालक्ष्मी एक मुक्ति रॉय का भाई भी था जिसका नाम सुक्ति रॉय बताया गया। उससे कम से कम 5 लाख रुपया ली थी। ए बाबू ई हम ना कहो थे, आप लोग सुनो थे फेसबुक यूट्यूब अखबार के द्वारा। ए बाबू जब 5 लाख रुपया ले लेलस तब मुक्ति रॉय से एगो सोने का सिकड़ी मांगत रहल। जब सोने का सिकड़ी मांगत रहल बाबू, तब यही जो भइल का बाबू विदेशिया का भाव लगत बा। कि एक दिन मुक्ति रॉय से अरे लक्ष्मी कैली टकरा रहा हो। एक दिन थप्पड़ मरली, गाल पर बनली दुश्मनवा। मुक्ति रॉय सोचे लगले अब लक्ष्मी नहीं हाथे लगी है। कैलस है वनियत काम बन के है वनावा। घेटुई दबावे पापी जनवा के मारी दिहले। कि बोटी बोटी काटे लगले भला के बदनवा। कि 35 टुकड़ा करके ओही अरे फ्रिजवा में रखी दी हले। अब बंद कई के ताला भागी गईले उड़ीसा भवना। ए बाबू दोनों जानी प्यार मोहब्बत करे लगलन। मुक्ति रॉय और महालक्ष्मी दोनों जनी एक फैक्ट्री में काम करत रहलन। मुक्ति रॉय रोज महालक्ष्मी के उनके क्वार्टर पर छोड़े और अपना क्वार्टर पर आवे। ऐसे ही करत करत कुछ दिन बीतल तो दोनों जानी में प्यार हो गई। जब प्यार हो गई तो एक दिन दोनों जन में बहस भइल। काहे बदे भइल भैया? कि मुक्ति रॉय का एक ठे भाई रहल, जोने भाई का नाम बताल गई सुक्ति रॉय। उसे 5 लाख रुपया ले लेलस और मुक्ति रॉय से एक सोने का सिकड़ी मांगत रहल। मुक्ति रॉय डांट के कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है कि तुमको हम सोने का सिकड़ी बनवा कर दे। ए बाबू तब तक महालक्ष्मी बोलती है कि निकल जाओ हमारे घर से, आइंदा कभी अपना शक्ल मत दिखाना। ए बाबू महालक्ष्मी मुक्ति रॉय के गलवा पर एक थप्पड़ मार देली। मुक्ति रॉय सोचे लागल कि लागत बा कि ई हमरे हाथे ना लगे। मुक्ति रॉय मने मने प्लान बनावे लगल, मने मने सोचे लागल कि आखिर जब ई हमार ना होई तो केहू और कहे कि हम होखे ना देब। एक दिन वही राती के मुक्ति रॉय और महालक्ष्मी दोनों जानी सूतल रहलन। मुक्ति रॉय सिकड़ी का लालच धरा के महालक्ष्मी के गोद में लेके सुहरावे लगलन। जब सुहरावे लगलन ओ बाबू तो मुक्ति रॉय सुहरावत सुहरावत ओ महालक्ष्मी का नटैया दाब देहलस। महालक्ष्मी गिड़गिड़ाती छपटियाती रह गई, लेकिन वो पापी तनिक नहीं मानता है, उसको मार डालता है बाबू। और मार के वो शरीरिया के कम से कम
30 से 35 टुकड़ा काट के वही फ्रिज में बंद कर देलस। बंद कई के बाहर से ताला मार के अपने उड़ीसा भवन निकल गई। जब उड़ीसा भवन निकल गई बाबू तो इधर भइल का गीत लगत बा। ए बाबू एगो मासुक अपने मासुका से एक बात कहलस का कि जई पूजा दिया पहने ससुरवा, कि जई पूजा दिया पहने ससुरवा, कि देई के महुरवा जई होए जहान देई के। वाह क्या बात है। ए बाबू ई तो तरजबा बिरहा में बड़ा सुंदर भाव लिखल गई। जब मुक्ति रॉय शरीरिया के 35 टुकड़ा कई के वही फ्रिजवा में बंद कई के चल गई तो ओह समय भइल का कह के गइलू पिया से झगड़वा, कह के गइलू पिया से झगड़वा, तो महके शरीरवा लागे जहान। वाह बदबू देवे लागल लाश चले ना ठिकाना, भइले जयराम के बंद लक्ष्मी का फोना। पुलिस के मिलल बा खबरवा, पुलिस के मिलल बा खबरवा, महके शरीरवा लागले जान। ये घटना 2 सितंबर 2024 की है। वही समय महालक्ष्मी मुक्ति रॉय से प्यार की और उसी समय ये घटना घटा। वही रतिया क माई बाबू से भी बतिया भइल रहल। आ जब माई बाबू फोन लगावे लगलन तो महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ बतावे लगल। ए बाबू ऐसे ही करते 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 10-15 दिन बीत गईल तो वही मकनवा में से बहुत ही खराब बदबू आवे लगल। ए बाबू आस पड़ोस के लोग देखत हुन कहत हुन कि आखिर ई बदबू कहाँ से आ रहल बा। देखत बाड़ी ई मकान भी कई दिन से बंद बा, ताला लगल बा, आखिर महालक्ष्मी कहाँ गई। ए बाबू कुछ लोग के शक भइल कि आखिर ई बदबू लागता कि वही मकान में से आवत बा। ए बाबू मकान के मालिक के फोन कइल गई
मकान मालिक अइलन यानी जयराम। ए बाबू जब जयराम अइलन तो पुलिस के फोन लगावत हन, प्रशासन के लोग आ गइल बा। जब प्रशासन के लोग आ गइल पूछताछ मोहल्ला वाला से करत हवन कि आखिर इसमें कौन था। तब मोहल्ला वाला बतौलन कि इसमें एक लड़की थी जिस लड़की का नाम बताया गया महालक्ष्मी। तब पुलिस वाला सवाल कैलन, तब प्रशासन के लोग सवाल करत हवन कि आखिर इसकी शादी हो गई थी, इसका पति कहाँ है, इसके माँ बाप कहाँ हैं। ए बाबू मोहल्ला के लोग बतौलन, पुलिस प्रशासन फोन लगावत हन उनकरे पति पयानी हेमंत पर। हेमंत के बतावल गई कि तुम्हारी पत्नी गुम हो चुकी है। बाबू वही समय हेमंत आवत हन तो भैल का मास्टर सोरथी भाव लगत बा। लक्ष्मी का गायब सुन के पियावा आई गइल हो, पियावा आई गइल हो। लक्ष्मी भइली मौत का शिकार हो राम, किया हो राम रे। तोड़ी के ताला फूल से लाश बाहर कइले हो, लाश बाहर कइले हो। भइले पहिले असरफ गिरफ्तार हो राम, किया हो राम रे। वाह प्रशासन के लोग फोन लगावत हन उनकरे पति पर। हेमंत आ गइलन, पूछत हन कि का भइल साहब, आखिर हमरे पत्नी की का भइल। ए बाबू हेमंत के खाली बतावल रहल कि तुम्हारी पत्नी गुम हो चुकी है। हेमंत के पता ना रहे कि महालक्ष्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ए बाबू ताला तोड़ाइल, जब ताला तोड़ाइल घर में गइल हवन, सारा सामान बिखरल पड़ल बाहू बाबू। जाय के एगो पुलिस का नजरिया वही फ्रिजवा पर पड़ गई। फ्रिज के आमने सामने खून का धब्बा लगल रहल और इधर उधर एक आध दो बोटी छिटाइल भी रहल। तब पुलिस प्रशासन के शक भइल, सोचत हुन कि आखिर ई फ्रिजवा में ना कुछ धइल बा। जब फ्रिजवा के खोलत हुन हे बाबू तो ही फ्रिजवा में महालक्ष्मी का लाश बा। पुलिस प्रशासन तर्क लगावत हूँ कि कम से कम 30 से 35 टुकड़ा में काटल गइल बा। ये बाबू जब हेमंत और लसिया के देखत बा तो ओ समय भैल का मास्टर गीत लगत बा। निमिया का पेड़ जाने काटे हाय बाबा, कि निमिया चिड़ैयन के बसे रो। ए बाबू यही त तरजबा जब हेमंत लसिया के देखत बा तो ओ समय भइल का बिरहा में भाव बताउल गइल।
रोवेला हेमंत देखी 35 टुकड़ा लसिया सब ही रोवेला आंसू धारो हे बाबू जब वो 35 टुकड़ा लसिया के हेमंत देखत बा आंख से आंसू झरझर झरझर गिरत बाहो बाबू। आस पड़ोस के लोग देखत हवन देख नहीं खिजात बा। तब भइल का छाला पीटी रोवे 4 वर्ष की कुमारिया कहाँ गईलू माई हमारो मीडिया से मुक्ति रोए जनालस खबरिया हम हो खब फांसी का शिकार हो हे बाबू हेमंत तो रोते हवन लेकिन जौन हऊ 4 साल का छोटकी बिटिया रहल जौन महालक्ष्मी छोड़ के चली आई रहनी उहो देख के अपने माई के रोवत बा कहत बा माई ई तो का कइलू माई पापा के छोड़ के चली अइलू तोहरा के ऐसन सजा मिल गई आखिर तू ऐसा ना कैले हो तो ऐसा तो के ना सजा मिलल रहत। हे बाबू छोटकी बिटिया रोवत बा आँख से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। लेकिन पुलिस प्रशासन हेमंत से पूछत हन कि आखिर तुमको किसी पर शक है। हेमंत बतावत बा कि ए साहब हमके 1 गो आदमी पर शक बा। कथुन कौन? हेमंत बतावत बा कि ए साहब वही बेंगलोर के बगल में एगो अशरफ नाम का लड़का बा। वही लड़का से महालक्ष्मी फसल रहली प्यार करत रहली। ए बाबू जाए के अशरफ के पकड़ के जेल में बंद कर दिलन। लेकिन पुलिस प्रशासन के यकीन ना होत रहल कि आखिर ई कमवा हेमंत तना न कैले बा। सथवा में ओहू के पकड़ के लेके गइल हवन मारत पीटत होन पूछताछ करत होन। लेकिन अशरफ बतावत बा अशरफ खाली कहत बा कि ना साहब हम नहीं की मरले हम जान नहीं खिलेले हमकी कौन जरूरत बा हम जान ले के का करब। कितनों मारत पीटत होन बाबू तभी भी वो अशरफ नहीं बता रहा है क्योंकि वो काम किया ही नहीं है। ए बाबू अशरफ छूट गई उनकर पति भी छूट गईलन। तब इधर जौन 35 टुकड़ा लसिया रह लेकिन जात कहाँ मास्टर आल्हा का भाव लगत हो। कि पोस्टमार्टम भइल लाश पुलिस बखलाई गईली दोषी पकड़े खातिन दिहले छाटिम बना तबले पाता चलल मदरी भागल बा उड़ीसा हो। अशरफ नहीं के दोषी दिहले थाना से छोड़ा
हमरो खलक रहे प्यार वाली बतिया बाबू। अपने हाथ अपने लिहली फांसियां लगा। तबले प्रशासन घटना, तबले प्रशासन घटना स्थल पर चिट्ठियां पवले। मुक्ति राय दोषी गइल दुनिया से मिटा। ए बाबू जौन 35 टुकड़ा लसिया रहल तुरंत उठा पटा के पोस्टमार्टम के चल गई। जब पोस्टमार्टम भइल तो ओहो समय पता चलल कि बोटी 59 भाग में काटल गई। बाहर मुक्ति रॉय, ये तुमने क्या किया? ए बाबू अशरफ के प्रशासन लोग छोड़ देहलन, कहे लगलन ई त बेगुनाह बा, एके झूठा पकड़ ले बाणी जा। लेकिन जब ई बतिया पता चलल, लेकिन ए बाबू वहां से फिर मोहल्ला में आवत हवन। मोहल्ला के लोग से पूछत हवन कि आखिर ये महालक्ष्मी कहीं जाती थी? मोहल्ला वाला बतावत हवन कि हाँ साहब, महालक्ष्मी को एक आदमी रोज इसके मकान पर छोड़ता था और अपने मकान पर चला जाता था। उसका नाम मुक्ति रॉय था। हे बाबू सोशल मीडिया के जरिए अखबार में छपे लागल, हाहाकार मच गई। मीडिया के लोग सिर्फ कहने लगे कि मुक्ति रॉय महालक्ष्मी का खून किया। ए बाबू मुक्ति रॉय डर गया, डर के एगो चिट्ठी लिखत बा। चिट्ठिया इहे लिखलस बाबू कि ए साहब महालक्ष्मी का खून हम ही कैले बाड़ी। हमरा से 5 लाख रुपया लेहले रहली और ओकरे बदले में हमरा से एगो सोने का सिकड़ी मांगत रहली। जब हम मना कर देली तो हमरे गाल पर एक थप्पड़ मार देली, उहे हमके खलत रहल। यही खातिर हम उनकरा के मार के और काट के फ्रिजवा में धोई के उड़ीसा भवन चली अली। मुक्ति राय सोचत बा कि हम जौने कोना में रह, प्रशासन तो हमके ढूंढिए ले ही, ढूंढ के फांसी का सजा दे ही दही। ऐसे अच्छा है कि हम ही खुद अपन खुदकुशी कर ले ही। ए बाबू मुक्ति रॉय चिट्ठिया लिख के अपने पकिटिया में धो लेहलस। आ जब पकिटिया में धो लेहलस तो जाय के कुछ बगल में जंगल रहल, वही जब पेड़ रहल, पेड़वा से लटक के फांसी लगा लेहलस। मुक्ति रॉय ये दुनिया के छोड़ के चल गई। ए बाबू तो ओ समय भइल का खड़ी के भाव लगत बा। कि ऐसन जब दसवा में अरे प्यार होई है तो लक्ष्मी जैसन कितनी मौत का शिकार होई है। क्या बात है कहाँ? उड़ीसा भवन में। तो वहाँ के प्रशासन लोग जाके देखत हवन, जाके देखत हवन, पेड़ पर से नीचे उतरलन। पाकिट में जब हाथ गईल तो सारी बात वही चिट्ठी पर लिख ले रहलन कि ऐसन ऐसन घटना भइल, हम ही मरनी, हम ही काट के फ्रिजवा में धैली। ए बाबू प्रशासन के लोग सोचे लगलन कि आखिर इसको सजा क्या दिया जाए। ये तो खुद अपना सजा कबूल कर लिया। हे बाबू महालक्ष्मी को इस दुनिया से मुक्ति देने वाला का ही नाम मुक्ति रॉय था। जब उसका मुक्ति ही रॉय था तो किसी को भी मुक्ति दे सकता है बाबू।
यही जैसे हमारे विराह समाप्त होत बा गुरु घराना का परिचय बा। त जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी। स्वर्ग बसे श्री नारायण महेंद्र पाल को हुई उदासी। तो जवानी जीव के काल बन गई। अरे भैया जवानी जीव का काल बन गई। श्यामलाल खुशी यादव का सारद राखे पानी जवानी जीव का काल बन गई।